महाभारत में राजधर्म की चर्चा करते हुए वेदव्यास कहते हैं कि राजधर्म वह राजा ही निभा सकता है जो 7 प्रकार के दोषों से मुक्त हो, अर्थात राजा अति स्त्रीभोगी ना हो, जुआ ना खेले, आखिर का शौकीन ना हो, व्यसनी अर्थात शराबी ना हो, शीलवान हो और उसकी वाणी में शील हो, राजा क्रूर दंडी ना हो, राजा अर्थ का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि राजा के पास जो धन है वह मूल में तो प्रजा का ही धन होता है। धन का सदुपयोग राजा को अभावी जनता के हित में करना चाहिए, क्योंकि नहीं दर्द समय दुख जग माई। राजा को देखना चाहिए कि कैसे दरिद्र जनता का दुख दूर हो, दरिद्रता दूर हो। जो राजा अपने उपयुक्त स्वधर्म का पालन करता हुए समाज में धर्म, विधि और न्याय का शासन स्थापित करने में सफल होता है तथा उसे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। Now my august guest on the dais, ladies and gentlemen, Mrs. Mishra, so nice of you to have invited me for this lecture. It's my pleasure. And like the previous speaker, if you don't mind, I will also like to speak in Hindi, of course. चित्रकूट पर्वत भारत की हृदय स्थली है, जहाँ भारत के धीरोदात्त नायक एवं शासक राम ने अपने 14 वर्ष वनवास के 12.5 वर्ष व्यतीत किए। विश्व इतिहास में यह प्रथम घटना है जब कोई शासक अपने राज्य की सबसे अवहेलित जनता के बीच इतनी लंबी अवधि तक निवास किया हो किसी शासक ने। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसको आप देख सकते हैं इंटरनेट में, ऐसा कोई शासक नहीं मिलेगा। कल कल करती पैश्विनी और मंदाकिनी का पवित्र जल, विंध्य पर्वत श्रृंखला का विशाल वन सौंदर्य, गुफाओं में कोयरी हुई अद्भुत आकृतियां, मठों मंदिरों तथा घाटों में निश्चित पवित्र ध्वनियां योगियों, ऋषियों, श्रद्धालुओं तथा देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। साथ में जिज्ञासु लोग उस कंदराओं चट्टानों से बने सम्मेलन कक्ष का भी प्रदर्शन करना नहीं भूलते, जहाँ राम और भरत तथा अयोध्या के समाज के बीच राजधर्म के शाश्वत सिद्धांतों का प्रतिष्ठापन हुआ। जहाँ अयोध्या जैसा समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य राम और भरत के मध्य फुटबॉल की भांति हो गया था। राम के अयोध्या वापस लाने के भरत के प्रस्ताव पर दरबार में उपस्थित जन समूह ने हर्ष ध्वनि से कहा, जहाँ राम है वहीं अवध है। रामहीन अयोध्या जंगल है, शमशान है। राष्ट्र का आरंभ राम से होता है और राष्ट्र नहीं हो सकता जहाँ राम नहीं है। अतः मैंने चित्रकूट को लिया, क्योंकि चित्रकूट इतने 12.5 वर्ष तक राम का निवास रहा। वह चित्रकूट ही राष्ट्र है जहाँ राम निवास करते हैं। तो ऐसी पवित्र धरती का आज आपको आस्वादन मिलेगा जैसे आप चित्रकूट में हो। और उसमें भी सबसे बड़ी जो घटना चित्रकूट में हुई मेरे हिसाब से, वो राजधर्म पर जो उस समय का सम्मेलन था, जो डिस्कशन था। चित्रकूट का अर्थ है अर्थात पर्वत का दृश्य, जो पवित्र कामतगरी है। चित्रकूट के पक्षी, हिरण, हिंसक जीव जंतु, भांति भांति के वृक्ष, बेलें एवं वनस्पतियाँ, जातियाँ, जनजातियाँ सभी धन्य धन्य हैं। जहाँ अयोध्या के राजकुमार राम ने सिंहासन त्याग कर अपने 14 वर्ष के वनवास की अवधि के 12.5 वर्ष व्यतीत किए। माता अनसुईया द्वारा प्रकट मंदाकिनी नदी एवं उनके पति ऋषि अत्रि द्वारा पोषित चित्रकूट आकर्षक पार्वत्य क्षेत्र है। इसी वन क्षेत्र में राम की पर्णकुटी लाल फल से लदे विशाल बट वृक्ष से आच्छादित फलयुक्त आम्रवृक्ष, पनस और केले के झुंडों से घिरी हुई थी तथा उसके चारों ओर बहुत से चंपक, कचनार और नागसेगर के वृक्ष सुशोभित थे। श्री राम के आश्रम के पास ही पैश्विनी नदी के किनारे एक विशाल चट्टानों के बने सभा कक्ष में सभा का आयोजन किया, जिसमें प्राय 1000 से भी अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। मैं वहाँ गया, मैंने रिसर्च की और पाया कि ऐसा संभव है। बीचों बीच अयोध्या से आगत माताओं कौशल्या, केकई, सुमित्रा तथा सीता के बैठने की व्यवस्था थी। एक विशाल प्रवेश द्वार था, जबकि निकलने के लिए मात्र एक सकरा दरवाजा था। इन सभी से राजधर्म के निम्न सिद्धांत निकले, जो सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक रूप से स्थापित हुए। राम कहते हैं, मैं वन के निवासियों, जीव जंतुओं का राजा हूँ। हे भ्राता भरत, पुत्र वही है जो अपने पिता की इच्छा अनुसार कार्य करे। पिता की भौं से ही उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जन्मदाता पिता क्या चाहते हैं। यदि पिता को पुत्र से कहना पड़ा या मांगना पड़ा तो यह तो पिता पुत्र संबंधों का अनादर है। क्या कोई पिता कभी पुत्र के सामने भिखारी हो सकता है?
पुत्र को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। इसी धर्म के पालन हेतु मैं पिता के मुँह से आदेश की प्रतीक्षा किए बिना कभी उनके पिताजी ने मुँह से नहीं कहा कि तुम बन जाओ। वल्कल वस्त्र धारण कर वन को चला आया। मेरा यहाँ ना कोई शत्रु है, ना कोई मुझे कष्ट है। फिर अयोध्या के राजा का भी दायित्व बनता है कि इन वनवासियों के बीच आकर कम से कम एक बार रहे, उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत तौर से समझे, उनकी जीवन शैली जिए, ताकि ये वनवासी समझें कि उनका राजा उनकी समस्याएं अंतरतम से समझता है। मुझे भी आदिवासियों के बीच में रहने का मौका मिला, जो कि आजकल छत्तीसगढ़ में आप बहुत फेमस है, आपको पता ही है न? तो लेकिन बहुत कम समय के लिए, 1-2 महीने। कब तक अपने राजा की वीर गाथाएं सुनकर इनकी स्वामी भक्त स्थिर रह सकेगी? राजा उनकी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजे। मैं यहाँ 14 वर्ष रहकर, राम कहते हैं, पिता के वचन सिद्ध करूँगा, सत्य सिद्ध करूँगा। अंततोगत्ता इस ब्रह्मांड में सत्य का शासन होता है और सभी सने सने तिरोहित हो जाता है। तुम्हें पिताजी ने मनुष्यों का राजा बनाया है और मैं वन के निवासियों और जीव जंतुओं का राजा हूँ। अपार बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता करें और लक्ष्मण मेरे सहायक हैं ही। इस प्रकार हम चारों भाई अपने दिवंगत चक्रवर्ती पिता राजा दशरथ के सत की रक्षा करें। धर्म का शासन, विधि ने जो जिसके लिए स्वधर्म निश्चित कर दिया है उसे वही करना चाहिए। विधि यह ब्रह्मा ने यह व्यवस्था धर्म, सत्य एवं न्याय के आधार पर की है। यह धर्म ही पृथ्वी को धारण करता है। राजा को धर्म धुरीन होना चाहिए। राजा का अर्थ होता है कि जो प्रजा के मन पर राज्य करे। अपनी प्रजा को जो सुख दे वह राजा होता है। अपनी प्रजा को जो प्रसन्न रखे वह राजा होता है। जहाँ प्रजा पीड़ित हो और राजा अपने प्रसाद में, महलों में, भोगों में डूबा रहे, वह राजा श्राप है। राजा को चाहिए कि वह प्रजा के पास पहुँचे, जन जन के पास जाए और उसके दुख दर्द को दूर करे। राजा का आत्मनियंत्रण होना चाहिए। राजा राम स्वबस भगवान, वह नीति निपुण है, नभ के जस करनी। महाभारत में राजधर्म की चर्चा करते हुए वेदव्यास कहते हैं कि राजधर्म वह राजा ही निभा सकता है जो 7 प्रकार के दोषों से मुक्त हो, अर्थात राजा अति स्त्री भोगी ना हो, जुआ ना खेले, आखिर का शौकीन ना हो, व्यसनी अर्थात शराबी ना हो, शीलवान हो और उसकी वाणी में शील हो, राजा क्रूर दंडी ना हो, राजा अर्थ का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि राजा के पास जो धन है वह मूल में तो प्रजा का ही धन होता है। धन का सदुपयोग राजा को अभावी जनता के हित में करना चाहिए, क्योंकि नहीं दर्द समय दुख जग माई। राजा को देखना चाहिए कि कैसे दरिद्र जनता का दुख दूर हो, दरिद्रता दूर हो। जो राजा अपने उपयुक्त स्वधर्म का पालन करता हुए समाज में धर्म, विधि और न्याय का शासन स्थापित करने में सफल होता है तथा उसे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सिंपल शब्दों में ये राजधर्म का वर्णन किया है, जो आजकल बहुत ही प्रासंगिक है और मैं सोचता हूँ इसकी चर्चा करना आजकल थोड़ा अनिवार्य भी है। ऐसा ही नहीं कि राजा ही सीखें, राजा के नीचे जो काम करने वाले हैं उनको भी पालन करना चाहिए, जो पंचायतों में प्रमुख हैं उनको भी पालन करना चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में इसी को राजधर्म का सार कहा है। मुखिया या प्रमुख अर्थात शीर्षतम व्यक्ति को मुख्य समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो प्रत्यक्ष रूप में अकेला ही है और वह शरीर के सभी अंगों का विवेकपूर्ण पालन पोषण करता है। उसके सेवकों अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारियों को मुखिया के हाथ, पैर और नेत्रों के समान होना चाहिए। सेवक कर पद नयन से, वो कमा कर देते हैं लोग। सेवक स्वामी में ऐसी प्रीति रीत होनी चाहिए। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है। स्वामी धर्म पालन में बैर और अंधा प्रेम नहीं होना चाहिए। स्वामी की सब सेवकों के प्रति उनके काम के अनुसार समान रूप से प्रीति होना चाहिए। उसे सभी के प्रति समान होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। यू शुड नॉट ओनली बी इम्पार्शियल बट यू शुड ऑल्सो लुक टू बी इम्पार्शियल। ये हम लोगों के IAS में भी बड़ा कोटेशन था जो हम लोगों को एकेडमी में सिखाया जाता था। उसका आचरण सेवकों और सेव्य अर्थात जनता के सामने पारदर्शी होता है, जो आजकल सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इंटरनेट एवं सामाजिक माध्यम के सामने पूर्णतः पारदर्शी हो गया है। आज का राजा कुछ छुपा नहीं सकता अपने। अतः आधुनिक काल में शासक या राजा के लिए अपने व्यक्तिगत आचरण में शुचिता एवं ईमानदारी रखना मजबूरी है। राजा अपने राज्य का मुखिया है, पर मुखिया का तात्पर्य केवल राजा से ही नहीं है। मुखिया एक सामाजिक इकाई है, जो मैंने बताया आपको, संस्था
संगठन, कार्यकारी इकाई या परिवार का भी हो सकता है, जो विभिन्न नामों, उपाधियों या पदों से जाने जाते हैं। मनुष्य देखने में अकेले खाता है, पर वस्तुतः वह सब अंगों को यथायोग बांट देता है, जैसा कि परिवार में भी होना चाहिए। और हमारे संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी भारत में, बहुत महान परंपरा थी। इसी प्रकार समाज एक शरीर है, मुखिया उसका मुख है। संपूर्ण शरीर प्रयास करके जो कुछ अर्जन करता है उसे मुख को अर्पण करता है। मुख उसे कूट पीस कर अर्थात एकीकरण करके पाचन तंत्र अर्थात मंत्रिमंडल आदि के सुपुर्द करता है। वहाँ से वह रस, रसाक, रक्तादि अर्थात विकास कार्यों, वेतन, प्रशंसा, पुरस्कार आदि से यथायुग सब अंगों की पुष्टि करता है। मुख अपने पास कुछ नहीं रखता। दांत आदि में यदि कुछ लगा भी रह जाए तो उसे भी तृण के सहारे निकाल कर अपनी सफाई किया करता है। इस प्रकार सभी अंगों का पोषण हो और बड़े विवेक के साथ हो। जिस रस से नक का पोषण होता है वह आँख के पोषण के लिए ना जाए, और जिसमें आँख का पोषण हो नक के पोषण। इस विवेक में तनिक भी ढिलाई पड़ने से शरीर का नाश हो सकता है। दूसरे मोह खाने के पश्चात जिस अंग को जिस रस की जितनी आवश्यकता होती है, राजा उतना उतना उन्हें देकर सभी अंगों का समुचित पोषण करता है। यदि कोई अंग दुर्बल, रोगग्रस्त या अक्षम हो जाए तो उसे कमोबेश अधिक देकर उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसा कि आजकल भी शिलू ट्राइब और दूसरे के लिए हो रहा है। अपने इस कर्तव्य निर्वाह में राजा या मुखिया को साधु मत या लोकमत को हृदयगम करते हुए स्ववेग के अनुसार निर्णय करना चाहिए। स्वामी को मुख्य समान होने का एक और तात्पर्य है कि उसके मनसा, वाचा, कर्मणा में एक होना चाहिए। आजकल ये बड़ी समस्या है, मनसा कुछ है, बोलते कुछ हैं, कर्म कुछ है। हाथ, पैर और नेत्र सेव का काम करके मुख्य रूपी स्वामी को लाकर देते हैं। जो मैंने कहा, हाथ, पैर और नेत्र सब राजस्व अदाई करके। मुखिया या स्वामी अकेला ही है और अधीनस्थ या अनुयायी उच्च पदस्थ व्यक्ति का ही अनुसरण करते हैं। हे भाई भरत, तुम्हारे अंग हैं देश, राजधानी, प्रजा, सेना और सैन्य समान, मंत्री, मित्र और कोष। मित्र भी इन्होंने एक अंग रखा है कि मित्र राजा को बनाना चाहिए, जितने भी हों, देश हों, व्यक्तिगत हों। तुम इन सभी अंगों का विवेकपूर्ण पालन पोषण करते रहना, जिससे वे सब तुम्हारे काम आए तथा तुम्हारे सहायक बने। इसका जैसा क्षेत्राधिकार है उसी के अनुसार उसका पालन पोषण सुनिश्चित करना। जो मेरी आज्ञा मानता हुआ मेरा प्रिय सेवक है। यदि मैं नियमों या शास्त्र सम्मत मानदंडों के विरुद्ध कुछ करता हूँ तो उसे बिना किसी संकोच या भय के मुझे ऐसा करने से रोक देना। राम सब समय कहते हैं, मैं जो कैसे कहता हूँ फिर अपने मन में आप सोचो, जैसा कृष्ण भी कहते हैं गीता में, और फिर आप जैसा ठीक समझें वैसा करिए। राजा को ध्यान रखना चाहिए, प्रथम राज्य को प्रजा का प्रत्येक अंग संचालित करता है। किसान खेती करके अन्न उपजाता है, वैश्य वाणिज्य करता है, ब्राह्मण ज्ञान साधना तथा ज्ञान प्रसार करता है, शूद्र विशाल सेवा क्षेत्र का परिचालन करता है। शूद्र को लोग गलत मानते थे पहले, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा जो आजकल सेवा क्षेत्र है वो तो शूद्रों के हाथ में ही है। तो उनका और क्षत्रिय देश की सुरक्षा तथा रक्षा में संलग्न रहता है। द्वितीय राजा अकेला ही युद्ध नहीं लड़ता, उसके साथ उसकी संतुष्ट, बहादुर तथा कुशल सेना लड़ती है। किसान अन्न उत्पादित करके, वैश्य वाणिज्य करके और सेवारत वर्ग सेवा करके युद्ध में भाग लेते हैं। अतः राजा को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। राजा को वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए। राजा को देवताओं, पितरों, वरिष्ठ नागरिकों, प्रमुख वैद्यों, ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों का सम्मान करना चाहिए, जो श्रेष्ठ बाणों, उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न हो, तथा अर्थशास्त्र के अच्छे पंडितों का, जैसे आचार्य सुधर्मा उस समय थे, का समादर करना चाहिए। विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय कल्याण कर सकता है। राजा को वृद्ध पुरुषों, स्त्रियों, बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धनदान, इन तीनों के द्वारा सम्मान करना चाहिए। मंत्री और राजा को अपने समान सूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वालों सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाना चाहिए, जो मन से ही दूसरों की बात समझ ले। मंत्री मेधावी, चतुर एवं नीतिज्ञ हो। प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे कार्यों में नियुक्त किया जाना चाहिए। जो घूस नहीं लेते हों,
तथा निश्चल हों, बाप दादाओं के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र और श्रेष्ठ हों, ऐसे मंत्रियों को ही उत्तम कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वही भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखता है। मंत्री को अपनी मंत्रणा गुप्त रखना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त अधिकारियों को राजा से प्रेम करना चाहिए। उन्हें एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत होना चाहिए। अभी कुलीन शब्द जो आता है, मैं तो आजकल के युग में ऐसा नहीं है, लेकिन जो अपने शास्त्र में है वो मैंने लिखा। राजदूत पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो अपने ही देश के निवासी हों, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसे ही बात दूसरों के सामने कहने वाला और सद्बुद्धि से युक्त हो। मंत्रियों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगाते रहना चाहिए। हे भरत, तुमने जिस देश के अपने राजदूत नियुक्त किया है, क्या वह पुरुष अपने देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली है और जैसा कहा जाए वैसा ही है? राम के त्रेता युग में राजा का चरित्र, अब मैं इस संगोष्ठी के विषयों में आता हूँ कि उससे कोरिलेट करना चाहता हूँ। राम का एक त्रेता युग था। राम के त्रेता युग में राजा का चरित्र एवं आचरण ही मंत्रियों तथा कर्मचारियों के लिए आदर्श एवं सर्वमान्य था। राम, तुम्हारा चरित्र ही महाकाव्य है। मैथिली गुप्त ने जैसा कहा है, जो द्वापर में राजा के चरित्र में पक्षपात एवं मोह प्रवेश करने के कारण भीष्म जैसे महापुरुषों ने उसे सिंहासन से संबद्ध कर दिया। जैसे द्रौपदी के चीरहरण पर भी आपने देखा रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय धर्म नहीं, उसको संबंध कर दिया गया सिंहासन से। राष्ट्र के शासन के प्रति स्वामी भक्ति ही धर्म का पर्याय बन गई। धर्म अधर्म क्या हो रहा है ये नहीं देखा जाए। द्वापर में राजा गौण हो गया, सबसे बलवान धर्म अधर्म के उत्थान के समय दब गया। धर्म की सही सही व्याख्या करने से लोग कतराने लगे। तो बहुत हाई टाइम है कि हम द्रौपदी को अपना अभिवादन करें। कलयुग में आते आते धर्म मंत्रियों तथा नौकरशाही का कानून तथा संविधान से संबद्ध हो गया। कलयुग आते आते, अभी हम लोग घोर कलयुग में नहीं गए हैं और मैं चाहता हूँ भगवान करे कि कई हजार वर्षों ना जाएं और लेकिन घोर कलयुग में धर्म या कर्तव्य का मानदंड मनमाने, स्वार्थी तथा धन एवं भौतिक शक्ति ढंग से होगा, जिसमें चारों ओर चरित्रहीनता, अराजकता, अशांति, हिंसा तथा अस्थिरता का वातावरण हुआ। अतः कलयुग और घोर कलयुग में राम का चरित्र ही सभी के लिए दीप स्तंभ की भांति सब समय प्रकाशमान रहेगा। इसीलिए मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया। हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन कभी कभी कुछ स्थायी तत्व भी का मतलब भाषण होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। सेनापति का चयन, सूरवीर, सदा संतुष्ट रहने वाला, धैर्यवान, अब वो राजधर्म के गुण बताते हैं, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन तथा अपने में अनुराग रखने वाला, रणकर्म में दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाना उचित है। उसके शौर्य की परीक्षा राजा को कर लेना चाहिए और राजा को सब समय सम्मान देने वाला हो। उसके लिए उचित सैन्य भंडार, दुर्ग, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरपूर रखना चाहिए। वह गुप्त मंत्रणा सुरक्षित रखे तथा कहीं प्रकट न करने दे। राज्य की आय बढ़ाने का राजा को सतत प्रयत्न करना चाहिए, पर बलपूर्वक नहीं। 2 more minutes. अच्छा, ओके। राज्य का खर्च राज्य की आमदनी से कम होना चाहिए। प्रजा ही अपने मेहनत से अर्जन करके राज्य का राजकोष भरती है। राजा प्रजा का संबंध लता और साल वृक्ष के समान है। दोनों एक दूसरे शक्ति और शोभा पाते हैं, जैसे साल और लता। और एक और महाभारत में राजधर्म का सिमली दी है कि राजधर्म राजा को गर्भवती स्त्री के तरह होना चाहिए, जो स्वयं कष्ट झेलती है किंतु अपने बच्चे का पालन पोषण ठीक तरह से करती है। तो ये जो 2-3 जो सिमली मैंने दी है राजधर्म की, वो अपने ग्रंथों से ही दी है और ये हमारे भारतीय वाङ्मय का स्रोत है। सार संक्षेप में प्रजाओं की रक्षा से बढ़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है। मनु ने कहा है, जैसा समुद्र की यात्रा में टूटी नौका का त्याग कर दिया जाता है, उसी पर राजा प्रजा को चाहिए कि रक्षा न करने वाले राजा को त्याग दे। प्रजा पालन के और साधन है गुप्तचर रखना, दूसरे राष्ट्र में अपना
इस प्रकार राजा सभी अंगों का विवेकपूर्ण अपना वो करता है। अब मैं चित्रकूट के मैं सौंदर्य पे आता हूँ कि इतनी सुंदर जगह है चित्रकूट में, इतने प्रकार के पेड़ पौधे थे। ऐसा जान पड़ता है कि चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़ कर ऊपर उठा है। चित्रकूट के पर्वतों में उत्पल, पुत्र जीवक, पुनांग और भोजपत्र के पत्ते ही चादर का काम करते हैं। मैंने रिसर्च किया है चित्रकूट में क्या क्या उस समय वनस्पति थे, क्या क्या पेड़ पौधे थे। एक मुझे पुस्तक मिल गई उस समय की संस्कृत में, तो इसका सब वर्णन किया है मैंने। और जब राम किसी भी हालत में अयोध्या वापस लौटने को तैयार नहीं हुए तो उनके राज्याभिषेक के लिए लाया गया तीर्थ स्थलों का जल उस अथाह कुएं में अर्पित कर दिया गया, जो आज भी भरतकूप कहलाता है। यहाँ स्नान करने से निर्मलता प्राप्त होती है। दूसरे दिन भरत ने चित्रकूट के संरक्षक ऋषि अत्रि की आज्ञा से अयोध्या के समाज के साथ चित्रकूट में उन स्थानों का भ्रमण किया जो राम, लक्ष्मण और सीता की स्मृतियों से जुड़े थे, यथा अनसुईया आश्रम, पाताल गंगा, गुप्त गोदावरी, सीता रसोई, जानकी कुंड, ध्रुवासा ऋषि आश्रम, मतेंद्र गजेंद्रनाथ आश्रम, स्फटिक शिला जिस पर इंद्र के पुत्र जयंत द्वारा सीता को कौआ के रूप में चोंच मारने पर राम ने दंडित किया था, और ऋषि मार्कंडेय आश्रम, ऋषि अगस्त आश्रम। क्योंकि मिसेस मिश्रा ने बताया कि इस एक चीज़ भी होना चाहिए। यह महासमर जो मैंने आपको सुनाया स्वार्थवश नहीं था बल्कि परमार्थ के लिए था। चित्रकूट की धरती पर दो त्याग टकराए, दोनों विजयी हुए। प्रेम युद्ध में किसी की हार नहीं होती, अजीब युद्ध है, हारने वाला जीतता है, जीतने वाला हारा है। राजधर्म चित्रकूट की धरती पर स्फटिक की भांति निर्मल होकर निकला है और अनंत काल तक मनुष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। परिवार, समाज और देश को चलाने के लिए पावन सूत्र सिद्ध होगा। परवर्ती काल में लोगों ने अपने धीरोदात्त नायक राम की श्रद्धा में एवं स्मृति में चित्रकूट धाम में कामतगिरी मंदिर, कामतनाथ मंदिर, हनुमान धारा, रामघाट, साक्षी गोपाल मंदिर, गुरु वशिष्ठ आश्रम, वाल्मीकि आश्रम आदि स्थापित किए जो विशिष्ट पर्यटक स्थल हैं। यही कारण है कि महाभारत एवं अन्य पुराणों तथा ग्रंथों में चित्रकूट को तीर्थों का महातीर्थ कहा गया है। आशा है कि मेरे प्रेजेंटेशन से कि राजधर्म के ऊपर डिस्कशन, संवाद बढ़ेगा और लोग जो चित्रकूट में स्थापित हुआ उस पर पुनः दृष्टिपात करेंगे। और मैं सोचता हूँ इससे बड़ा राजधर्म पर हमारे पास साहित्य भारतीय भाग में उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद।